हम दोनों ख़ानदानों की मुलाकात एक बहुत ही तल्ख़ हकीकत थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत की जाए। मेरा बेटा फ़हाम आपकी बेटी से शादी का ख़्वाहिशमंद है और जो मेरे बेटे की खुशी है उसमें मैं खुश हूँ। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया बहन। हम सोचेंगे इस पर, मशवरा करेंगे, फिर जो अल्लाह की मर्ज़ी। क्या हो गया मुर्सलीन? हर काम तो आपकी मर्जी से हो रही है, अब क्यों मुंह फुला के बैठे हैं? मैं अभी भी मुतमईन नहीं हूँ। तलत, मैं कह रही थी खुदा के हर काम में मसलहत होती है। अब देखिए, हादसा हुआ लेकिन दो खानदानों को मिलना था इसी हादसे की वजह से। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ठीक कह रही हैं आप आंटी, लेकिन इन दो खानदानों के मिलन में सारी तकलीफ तो मेरे भाई ने सही है। मेरा मतलब, द क्रेडिट गोज टू फहद एंड शायान। अरे अब्बू, आपने क्यों तकलीफ की? आइए बैठिए। मैं मना कर रहा था, दादा जान ने जिद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बिठा दिया ना, अब जाओ। शाज़िया जी, आपने इनका तारुफ नहीं कराया। ये कौन है? आपके बेटे हैं जिन्होंने फ़हद का एक्सीडेंट किया था? नहीं, ये मेरा दूसरा पोता है। अच्छा, मेरा तारुफ नहीं है इनके साथ। आई एम सो सॉरी, मुझे आपने बताया ही नहीं कि आप शहरीन की कज़न हैं। मैं तो आपको ड्राइवर समझा था, फ़ाहम कुरैशी। कोई बात नहीं, ड्राइवर होना कोई बुरी बात नहीं। जो भी शख्स गाड़ी ड्राइव करता है उसे ड्राइवर ही कहते हैं, जैसे आप अपनी गाड़ी ड्राइव करके। अनस, मैं चलता हूँ दादा। हाँ, जाओ बैठो, यहीं बैठ। मेरा ख्याल है कि अब हम असल बात की तरफ आते हैं। हम दोनों ख़ानदानों की मुलाकात एक बहुत ही तल्ख़ हकीकत थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत की जाए। मेरा बेटा फ़हाम आपकी बेटी से शादी का ख्वाहिशमंद है और जो मेरे बेटे की खुशी है उसमें मैं खुश हूँ। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया बहन। हम सोचेंगे इस पर, मशवरा करेंगे, फिर जो अल्लाह की मर्ज़ी। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आई मीन, आपने तो कहा था कि रिश्ता लेकर आओ, मैं ले आया रिश्ता। अब इसमें समझने वाली क्या बात है? हुसैन, तुमने रिश्ता मंगवाया है? वो अब्बू, दरअसल इससे क्या फ़र्क पड़ता है दादा जान कि रिश्ता मंगवाया था? अहम चीज़ तो ये है कि मैं रिश्ता ले आया। क्यों आंटी, अंकल, कबाब बहुत मज़े का है, मैं एक और ले सकता हूँ? बेटा दो कबाब लो, एक क्यों? और तलत आप भी लेना। थैंक यू। शरीन बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो और मुझे बताओ क्या करती हो? स्टडीज लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। इसका मतलब है कि फिर मैं शादी की तैयारी शुरू कर दूं। अम्मी, जब तक फाद बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता हम शादी कैसे कर सकते हैं? ओफो, क्या हो गया? इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा फहद। इन दोनों भाइयों का भी बेमिसाली प्यार है। मैं कहती हूँ जान छिड़कते हैं एक दूसरे पे। खासकर फहाम तो छोटे का बहुत करता है। पोती का पहला रिश्ता आया है, बजाय इसके कि खुशी का इजहार करें, एक नई मंतक निकाल ली है कि मुझसे क्यों नहीं पूछा। तुम मत बोलो शाजिया। चुप कराना बस। और अब्बू, आपने सोच कैसे लिया कि मैं आपके बगैर शहरीन का रिश्ता कर दूं? आप तो समझदार हैं। आज एक रिश्ता आया है, कल 4 आएंगे। बेटी वाले घर में आना जाना तो लगा ही रहता है ना अब्बू।
क्या ना जाना अबू अम्मी। और मुरसलीन, आपकी ख्वाहिश पर ही ये रिश्ता लेकर आए हैं ना वो लोग, आप यही चाहते थे। आपका तो ख्याल था कि वो ये रिश्ता लाएंगे ही नहीं। आप देखें, उसकी माँ ने तो इतने प्यार से हमें अपने घर में भी इनवाइट किया है, बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से मेरी बेटी का हाथ मांगा है। मुझे नहीं पता, मैं तो उन्हें कॉल करने लगी हूँ कि हम संडे को आ रहे हैं हाँ करने के लिए। और अब्बू आप तैयार रहिएगा प्लीज़, फिर बाद में ना कहिएगा मुझसे पूछा नहीं। कोई किधर नहीं जा रहा, ये रिश्ता नहीं होगा। नहीं करना। मैंने इस लड़के को देखा, उसकी आंख में सच नहीं था, बात वो कुछ कर रहा था और उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। वाह दादाजी, थाली में पड़ा खाना तो आपसे पहचाना नहीं जाता कि मटर है कि चने, आपने उसकी आंख पढ़ ली। अपने दादा से बात करियो, तमीज से बात करो। तुम मुझे मत सिखाओ कि तमीज से कैसे बात करते हैं। बात अगर गलत हो रही हो तो कोई भी ठीक कर सकता है। दादा अगर आप खाना खा लें तो बता दीजिएगा, मैं दवाई दे दूंगा। इधर आओ अनस, तुम कहीं नहीं जा रहे। जी दादा। मैंने बताओ जो तुमने मुझे बताया। नहीं दादा। दादा ये बताएगा, ये होता कौन है बताने वाला? जितना फहाम का कद है उतनी ऊंची तो इसकी नजर कभी नहीं उठी होगी। इसे पूछ कौन रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा शरी। कैसे कुछ नहीं कर हैं? दादा उनको बताओ भाई। दादा मैंने सिर्फ आपसे कहा था, आप सबके सामने रहने दें ऐसी। ये बहुत अफसोस है भाई, तुम मतलब है अनस तयजात है भाई, ये कोई गैर तो नहीं, तुम्हारा फर्ज बनता है। अगर ये बात हुई है तो तुम बताओ इन सबको। दादा मैं गलत भी हो सकता हूँ। गलत सही का फैसला हम करेंगे, तुम बोलो। वाह अबू, आप भी ठीक है। मैं भी देखती हूँ हसरत में इंसान कितना गिर सकता है। शुरू हो जाओ अनस। हैं? किस बात का हसद शरीन? अनस मेरी बात सुनिए ना तुमने, तुम बोलो, बताओ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। जो उसने बोला आप सबने सुना है, वो मैं दोहरा रहा हूं। उसने कहा वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता है और जो कोई भी उसको खराश भी लगाए वो कभी उसको माफ नहीं कर सकता। लेकिन यहां उसने बहुत नरमी दिखाई और रिश्ता लेकर आ गया। बहुत एहसान जता रहा था और बार बार दोहरा रहा था, जैसे एहसान नहीं धमका रहा हो। वो कह रहा था कि वो सब कुछ भूल गया है, माफ कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर वो भूल चुका होता तो बार बार दोहराता नहीं। बिल्कुल यही बात है मुझसे, तुमने माफी मांगी लेकिन वो तो हमें शर्मिंदा कर रहा था भाई। रिश्ते नाते की बात हो तो इस तरह थोड़ी होता है कि इंसान वो ऐसी बातें दोहराए। मुझे नहीं समझ आ रहा उसके क्या मकासद हैं, लेकिन जो भी हैं ठीक नहीं है। वाह अनस, क्या पट्टी पढ़ाई है दादा जान को। मेरी हसरत और दुश्मनी में इसकी जबान की रवानी देख रही है अम्मी। वैसे एक जुमला नहीं खत्म होता, आज पूरा मजमून सुना दिया। ऐसी बात नहीं है शरी। ऐसा ही है अनस। ये ठीक कह रही है शरीन, इससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आ गया। ताई जान, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? सलीम, ओए, क्या हो गया? ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? और आप सारे, मैं भी फैमिली का हिस्सा हूँ, मुझे भी बताएं क्या हो रहा है इस घर में। इतनी इंपॉर्टेंस इसको देना शुरू कर दिया आप लोगों ने। शयान पीछे हटो, हटो पीछे। और क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई है?
जाओ तुम। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरे